हेलो एवरीवन। मैं कुमार गौरव स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी वाला अड्डा। आज हम लाइट के टॉपिक्स को कवर करते हैं जैसा हम पहले से करते आए हैं। और हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस लाइट का जिसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चंस पूछते ही पूछते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो आज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। वो टॉपिक है लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्या है पावर ऑफ लेंस? तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। ये पावर ऑफ लेंस क्या सिग्निफाई करता है, क्या डिटरमाइन करता है, ये सारी कहानी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए कि पावर ऑफ लेंस क्या है तो आप बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल। अब ये समझ में आ गई कि फोकल लेंथ होता क्या है। तो अगर मैं बोलूं फोकल लेंथ क्या है, आप बोलेंगे फोकस और पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल या फिर फोकस एट द ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलेंगे पावर ऑफ लेंथ। ये सारी कहानी हम बता चुके हैं, सारी बात बता चुके हैं। अगर आप बोला जाए रेसिप्रोकल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पावर, पावर को जब डिफाइन करते हैं हमने क्या बोला, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल, याद रखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल। अगर मैं पावर को डिफाइन करूं, हमने फॉर्मूला लिखा, फोकल लेंथ को हमेशा, ध्यान से देखिएगा, फोकस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। हमने क्या बोल दिया, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल। अभी आप सोचिए कि क्या इस पावर को अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी कॉम्पिटिशन में पूछ दे कि क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में आप रिलेट कर सकते हैं, सोचने वाली बात, सोच के बताइए, सोच के मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो देखिएगा ये जो फोकल लेंथ है हमेशा किसमें होना चाहिए, मीटर है। लेकिन कभी बोल देता है कि भाई आपको किसी लेंस का फोकल लेंथ दिया है सेंटीमीटर में और आपसे बोला जाए कि हाँ आप इसका पावर निकालो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या भाई देखो ना, पावर इक्वल टू 1/100 अपॉन फोकल लेंथ, लेकिन ये किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर। किसमें होना चाहिए, सेंटीमीटर। मतलब समझ में आ गई कि आप जो पावर है निकाल सकते हैं जब हमारा फोकल लेंथ मीटर में दिया हो, जब हमारा फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तब आप पावर निकाल सकते हैं। आखिर ये पावर डिफाइन क्या करता है, पावर डिफाइन करता है, पावर बताता है, सिग्निफाई करता है, डिटरमाइन करता है किसी भी लेंस का कन्वर्जेंस, कितना ज्यादा वो कन्वर्ज कर रहा है। ये बात है ना, कितना ज्यादा वो डाइवर्ज कर रहा है। आपको बताए कॉन्केव लेंस हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। तो कन्वर्जिंग है और उसका पावर बताएगा कितना वो कन्वर्ज कर सकता है, जबकि कॉन्केव लेंस का पावर बताएगा कितना दूर तक प्रिंसिपल एक्सिस से वो दूर भाग रहा है, मतलब कितना वो डाइवर्ज कर रहा है। अब लोग समझ में आया कि नहीं आया, फिर बताओ कॉन्केव क्या है, कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग लेंस है। मतलब वो लेंस को, रेज को दूर ले जाएगा, क्या ले जाएगा, दूर ले जाएगा। और कॉन्केव नहीं कॉन्वेक्स लेंस जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लेके आएगा। मतलब इसका पावर बताएगा कि कितना वो कन्वर्ज कर रहा है, जबकि इसका पावर बताएगा कितना वो डाइवर्ज कर रहा है। बोलो हाँ, समझ में आया? हाँ सर आएगा, क्यों नहीं, ध्यान से सुनिए।
कन्वर्जिंग पावर, डाइवर्जिंग कैपेसिटी, कन्वर्जिंग डेप्थ कैपेसिटी, या फिर कन्वर्जेंस या फिर डाइवर्जिंग। सीआरटी में लाइन लिखा है कि पावर सिग्निफाइज द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द लेंस। उस रेज को जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज रिफ्रैक्टेड रेज होगी कितना कन्वर्जेंट करेगा, कितना नजदीक जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, कितना दूर जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ये बताएगा हमारा पावर। बोलो हाँ समझ में आया कि नहीं? नहीं फिर समझा देंगे। चलिए इतिहास में ये सवाल ये आता है कि क्या ये पावर, आप कभी देखे होंगे आपसे लिखा होता है तुम्हारा पावर पॉजिटिव है, तुम्हारा पावर नेगेटिव है। किस लेंस का पावर नेगेटिव होगा, किस लेंस का पावर पॉजिटिव होगा, ये डिसाइड करेगा उसका फोकल लेंथ। अगर आपको याद होगा साइन कन्वेंशन, क्या साइन कन्वेंशन अगर याद होगा तो आपको बता दूं कि कॉन्केव के केस में, कॉन्केव के केस में पावर जो फोकल लेंथ होता है, कॉन्केव के केस में जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, और जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो वो हमेशा क्या दिखाएगा, निगेटिव। बताओ फोकल लेंथ निगेटिव तो कॉन्केव का पावर क्या हो जाएगा सर, हमारा निगेटिव। कॉन्केव का पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव। जबकि कॉन्वेक्स के केस में फोकस हमारा कुछ इधर बन रहा है, राइट हैंड साइड बन रही है। इसका मतलब ये हुआ जब राइट हैंड साइड बनेगा तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में पावर भी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव। मतलब सीधी सी बात अगर बोल दिया जाए कि पावर निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये डिटरमाइन कौन करेगा, तो आप बताएंगे कि सर वो हमेशा फोकल लेंथ है, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स के केस में उसका साइन जो होता है दोनों अलग अलग होता है। कॉन्केव में हमारा पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स में हमारा पॉजिटिव होगा। कॉन्केव का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा, जबकि कॉन्वेक्स का पावर हमारा पॉजिटिव। ये है कहानी हमारी पावर। इस पावर की कहानी बताऊं, अगर इसके असाइनमेंट की बात करूं, असाइनमेंट ऑफ पावर, इसको हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलेंगे, डायोप्टर। देखो ना कहीं भी आप आंख की तरह ले आते हैं ना, वहां लिखता है 2.5 डी, minus 2.5 D, 3.5 D. D is the unit that determines, that represents the power of the. ठीक है, बोलो अगर आपको पावर दिया है आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। सही बात है, एकदम सही बात है। एक बात बताना भाई कि अगर पावर डायोप्टर इसकी ऐसा यूनिट है तो हमेशा सीबीएसई वाला एक क्वेश्चन पूछ देता है वन डायोप्टर को डिफाइन। क्या वन डायोप्टर हमेशा पूछा है, उल्लू मत बनिएगा आप लोग, हमेशा पूछा है डिफाइन वन डायोप्टर। क्या बोलेंगे देखना भाई, आपको कभी भी उसके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिगार्डिंग, किसी भी फिजिकल फंडामेंटल यूनिट के रिगार्डिंग या फिर किसी भी यूनिट के रिगार्डिंग उसके साथ अगर वन लगा के आपसे उसका डिफिनेशन पूछ दे, कुछ नहीं करना, उसके फॉर्मूले में हर जगह वन लगा। देखो भाई पावर क्या था, 1/4, किसमें, मीटर। बस अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप हर जगह वन वन लगा दीजिए, सब हमारा ध्यान से देखिए। पावर का दो फॉर्मूला था, जब आपको मीटर में दिया है तो 1/f, और जब आपको सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f। जब आपसे वन डायोप्टर पूछा, ध्यान से देखना, ऐसा पावर ऑफ लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का हो जाए। देखो भाई पावर 1/, अगर फोकल लेंथ हम 1 मीटर ले रहे हैं, 1 मीटर, बताइए खत्म, पावर क्या हो गया, 1/, बोलो भाई 1/1, ये हो गया पावर 1 डायोप्टर। जब आपका फोकल लेंथ 1 मीटर का
होगा वो होगा हमारा 1 डायोप्टर। क्या होगा? 1 डायोप्टर। समझे बात? जब आपका फोकल लेंथ, जब आपका पावर 100 है, जब आपका फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर में बदल गया, काटो भाई, क्या गया? पावर इक्वल टू 1 डायोप्टर। दोनों केस में, दोनों केस में जब आप फोकल लेंथ को मीटर में कंसिडर कर रहे हैं, फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में, दोनों केस में हमारा पावर 1 डायोप्टर हो जाएगा। जब आप मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर, और सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है? ठीक, ये है हमारी कहानी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार, अगले दिन, कल हम फिर इसके आगे करेंगे। रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे कि इसका न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है, इसके क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है? तब तक के लिए